के चरणों में वंदन। आदरणीय समणी जी, उपस्थित भाई तथा बहनों, उपासक दशा सूत्र का हमारा वाचन चल रहा है। इसके अंतर्गत हमने 8 व्रतों की चर्चा की। 8 व्रतों के नाम है, बता रही हूं मैं। अहिंसाणुव्रत, दूसरा है सत्याणुव्रत, तीसरा है अचौर्याणुव्रत, चौथा है स्वदान संतोष अणुव्रत, पांचवा है इच्छा परिमाण अणुव्रत, छठा है दिग परिमाण अणुव्रत, सातवां है उपभोग परिभोग परिमाण व्रत, आठवां है अनर्थ दंड बीरमण व्रत। 8 व्रतों की हमने चर्चा की। आज हम करेंगे 9वें व्रत की चर्चा। 8 व्रतों का संबंध तो संकल्प के साथ है। इनमें हमें संकल्प करना है, हम झूठ नहीं बोलेंगे, चोरी नहीं करेंगे, परिग्रह की भी हम लिमिट करेंगे। इसमें संकल्प करना। 8 व्रतों में तो हम संकल्प करते हैं, लेकिन जो शेष 4 व्रत है, 12 व्रत में से शेष अंतिम जो 4 व्रत है, इनका संबंध शिक्षा के साथ है। ये शिक्षा का मतलब एजुकेशन नहीं है, ये शिक्षा का मतलब है अभ्यास करना, प्रैक्टिस करना, अगेन एंड अगेन प्रैक्टिस करना, बार बार प्रैक्टिस करना। इसीलिए शेष जो 4 व्रत है, इसको कहा जाता है शिक्षा व्रत। 4 शिक्षा व्रत है। शिक्षा व्रत का मतलब है बार बार प्रैक्टिस करना। तो 9वां व्रत है सामायिक व्रत। तो सामायिक की भी हम कई बार प्रैक्टिस कर सकते हैं। 10वां है देशावकाशिक व्रत। देशावकाशिक का मतलब है सीमा करना। आपने जितनी लिमिट रखी थी 6ठे व्रत में दिशा की, उसमें से भी और ज्यादा आप सीमा कर सकते हैं। और 10वें व्रत में तो जो 14 नियम आएंगे, उनको भी आप लिमिट के साथ स्वीकार कर सकते हैं। 11वां व्रत है पौषध व्रत। तो पौषध का भी आप बार बार अभ्यास कर सकते हैं। महीने में कई बार अभ्यास कर सकते हैं, साल में कई बार अभ्यास कर सकते हैं। 11वां व्रत है पौषध व्रत, इसका भी हम अभ्यास कर सकते हैं। 12वां व्रत है अतिथि संविभाग व्रत, यानी साधु साथियों को दान देना, वो भी आप कई बार कर सकते हैं। तो शेष जो 4 व्रत है, उनका नाम है शिक्षा व्रत, यानी उनकी हम बार बार प्रैक्टिस करते, बार बार अभ्यास करते हैं, इसीलिए इसका नाम रखा गया शिक्षा व्रत। तो 9वां व्रत है सामायिक व्रत। तो सामायिक व्रत काफी भाई बहन करते हैं, प्रतिदिन सामायिक करते हैं। तो सामायिक का मतलब क्या है? सावध्य योग का प्रत्याख्यान। जब आप सामायिक स्वीकार करते हैं तो सबसे पहले पाठ क्या बोलते हैं? करेमि भन्ते सामायिम सावज्जम जोगम बचक्खामि। हे भन्ते, हे भगवान, करेमि, करेमि ने करता हूँ, स्वीकार करता हूँ। क्या स्वीकार करता हूँ? सामायिम, सामायिक को स्वीकार करता हूँ। सामायिक स्वीकार करके मैं क्या करता हूँ? सावज्जम जोगम बचक्खामि। सावज्जम जोगम बचक्खामि का मतलब है पापकारी प्रवृत्ति का त्याग करता हूँ। 2 प्रकार की एक्टिविटीज होती है, एक होती है पापकारी एक्टिविटीज, एक होती है धार्मिक एक्टिविटीज। तो जो भी हम पापकारी एक्टिविटीज करते हैं, उससे पाप कर्म का बंध होता है। जब हम सामायिक करते हैं, उस समय हम क्या करते हैं? 48 मिनट के लिए पापकारी प्रवृत्ति का त्याग करते हैं। प्रश्न है, पापकारी प्रवृत्ति कौन सी है? 18 प्रकार की पापकारी प्रवृत्ति है। तो जो भी सामायिक करते हैं, उन सभी को 18 पापों के नाम याद होने चाहिए। यदि 18 पापों के नाम याद नहीं है, सामायिक करते हैं, तो वो लाभ नहीं होगा, क्योंकि आपको पता ही नहीं कि हमें क्या नहीं करना है। सामायिक के पीरियड में जब आप सामायिक करते हैं, उस दौरान आपको 18 पापों का सेवन नहीं करना है। आपने बोल तो लिया मुझे सावध्य योग सेवन करने का त्याग है, लेकिन आपको पता ही नहीं सावध्य योग किस किस में होता है। आचार्य महाप्रज्ञ जी कहते, हर श्रावक श्राविका जो भी सामायिक करते, सभी को 18 पाप के नाम याद होने चाहिए। 18 पापों का नाम याद होने से आप अच्छी तरह से सामायिक का पालन कर सकते हैं। 18 पाप कौन से हैं? प्राणातिपात, मृषावाद, अदत्तादान, मैथुन, परिग्रह। ये 5 का संबंध व्रत के साथ है। तो इनका जो पूर्ण रूप से त्याग करता है, इन 5 पापों का पूर्ण रूप से त्याग करता है,
वो तो महाव्रत हो जाता है, आंशिक त्याग करता है, उस देश व्रत यानी श्रावक कहलाता है। ये 5 पाप, जो 18 पाप में 5 पाप का संबंध तो व्रत के साथ है, यानी प्राणातिपात यानी हिंसा नहीं करना, मृषावाद का मतलब है झूठ नहीं बोलना, अदत्ता दान का मतलब है चोरी नहीं करना, और मैथुन का मतलब है मैथुन सेवन नहीं करना। और जो श्रावक होता है वो अपनी पत्नी या पुरुष जो पति होता है उसके साथ भी लिमिट करता है, स्वदार संतोष आ जाता है। और इसके बाद है परिग्रह पाप, यानी पजेशन है वो आपको जितनी जरूरत है उतना रखना है, अननेसेसरी पजेशन भी नहीं रखना है। तो ये 5 पाप हो गए। अब नेक्स्ट है छठा पाप, क्रोध, मान, माया, लोभ, राग, द्वेष। इनकी भी 6 कैटेगरी बन गई। फर्स्ट तो 5 की कैटेगरी बन गई थी, अब 6 की कैटेगरी बन गई। यानी सामायिक करने वाला गुस्सा नहीं करेगा, क्रोध यानी गुस्सा नहीं करेगा, नहीं सामायिक भी कर रहा है गुस्सा भी करता जा रहा तो वो सामायिक नहीं है। और ईगो नहीं करेगा, माया यानी चिटिंग नहीं करेगा, लोभ यानी ग्रीडी होती है ग्रीडीनेस, वो भी नहीं करेगा। और राग और द्वेष, राग और द्वेष यानी राग भी नहीं करेगा द्वेष भी नहीं करेगा, उस समय तो वो समता में रहेगा। जब तक सामायिक है तब तक वो समता में रहेगा, क्योंकि सामायिक का जो टाइम है वो 48 मिनट का है, तो 48 मिनट तक वो समता में ही रमण करेगा। क्रोध, मान, माया, लोभ, राग, द्वेष ये नहीं करेगा। और कलह, अव्याख्यान, पैशून्य, पर परिवार, रति अरति। कलह का मतलब है सामायिक भी चल रही है झगड़ा भी कर रहा है, वो सामायिक नहीं होती है, तो सामायिक के दौरान कलह नहीं करेगा। अव्याख्यान यानी दूसरे पर झूठा आरोप नहीं लगाएगा, यानी आपको पूरी बात का पता नहीं है और फिर भी आप बिना सोचे समझे बोल देंगे हाँ आपने किया था ऐसा। कोई चीज आपको मिल नहीं रही है, सपोज आपने कोई मोबाइल रखा, मोबाइल आपको मिल नहीं रहा है, आपका डाउट जाएगा कि हाँ आपने लिया है, आपको पता नहीं है, फिर भी आप हाँ आपने लिया, मैं बोल सकती हूँ, अपने दिल पे हाथ रख के बोल सकते आपने ही ये काम किया, आपने ये अमुक काम किया है। तो झूठा आरोप नहीं लगाना है, बिना सोचे समझे, बात की जानकारी पूरी न हो तब तक हम किसी पर ये दोषारोपण न करें कि आपने ऐसा काम किया है। पहले पूरी बात की जानकारी करें, उसके बाद आप कहे आपने क्या, ये चीज मेरी नहीं मिल रही, क्या आपको ध्यान में है, कहाँ आपने देखी है, इस प्रकार तो बोल सकते हैं। लेकिन आपने ऐसा किया है, आपने ऐसा रखा है, वो नहीं बोलना है, झूठा आरोप हमें नहीं लगाना है। कलह, व्याख्यान, पैशून्य यानी चुगली भी नहीं करना, सामायिक भी कर ली, 2 बहनें पास में बैठी है एक दूसरे की चुगली कर रही है, चुगली हम दूसरों की करते हैं, पीठ के पीछे करते हैं, सामने तो हम तारीफ करते हैं, लेकिन पीठ के पीछे हम क्या करते हैं, अमुक बहन ऐसी है, अमुक भाई ऐसा, अमुक की बेटी ऐसी है, अमुक की बहू ऐसी है, तो हम क्या करते हैं पीठ के पीछे चुगली करते हैं। तो 2 के बीच में चुगली होती है, 2 बराबर के बैठ जाते हैं, फिर एक दूसरे की निंदा चुगली करते रहते हैं। तो निंदा करने से चुगली करने से हम भारी कर्मों का बंधन करते हैं। इसलिए जितना हो सके हम निंदा करें तो अपनी आत्मा की करें, लेकिन दूसरों की निंदा चुगली न करें। तो सामायिक के दौरान निंदा चुगली भी नहीं करना है। कलह, व्याख्यान, पैशून्य, पर परिवार यानी दूसरों की बातें नहीं करना है। रति अरति का मतलब होता है, रति का मतलब होता है जो असंयम है, रति का मतलब रुचि, असंयम में तो हमारी रुचि है, और संयम में अरति का मतलब अरुचि है। यानी संयम में अरुचि का मतलब है सामायिक करना, स्वाध्याय करना, वो हमें अच्छा नहीं लगता है। और रुचि किसमें है, असंयम में, यानी संसार के जो काम है उसमें तो बड़ा इंटरेस्ट है, उसमें आपकी रुचि है। जैसे कोई बोलेगा आपको पार्टी में जाना है, आपको शादी में जाना है, तो तुरंत तैयार हो जाएंगे। आपको कोई कहेगा आप चलो सामायिक करने चलते हैं, व्याख्यान सुनने चलते, नहीं नहीं अभी मेरे पास टाइम नहीं, टाइम है कर सकते हैं, फिर भी आलस्य आता है, प्रमाद आता है, क्यों कि संयम में रुचि नहीं है। इसलिए संसार के कामों में रुचि है तो वो ऐसे भी करके मैनेज कर लेगा, लेकिन धर्म के काम में वो मैनेज नहीं कर पाता है क्योंकि रुचि नहीं है। अगर चाहे तो वो रोज एक सामायिक कर सकता है,
24 आवर्स मिलता है एक सामायिक, तो हम आराम से कर सकते हैं। आचार्य श्री महाश्रमण जी कई बार कहा करते हैं 58 घड़ी पाप की 2 घड़ी आपकी। 58 घड़ी यानी 24 आवर्स है, इसमें से 23 आवर्स आप संसार के कामों के लिए निकाल लें, लेकिन 1 घंटा तो हम अपने लिए निकाल सकते हैं। 1 घंटा यदि हम अपने लिए निकालें तो हम कितना बड़ा धर्म का काम कर सकते हैं। स्टेप बाय स्टेप हम कितने कर्म का बंधन जो हो रहा है उसको हम कट कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं धर्म के क्षेत्र में। तो हमें क्या करना है, 24 आवर्स में से हमें क्या करना है, 1 घड़ी नहीं 2 घड़ी, यानी 2 घड़ी का मतलब 48 मिनट हमें निकालना है। एक एक घंटे से 2 2 मिनट से हमें लेना है, तो हमें कितना समय मिल जाएगा, 48 मिनट का एक सामायिक आपकी आराम से आ जाएगी। तो सामायिक में हम क्या करते हैं, 48 मिनट की सामायिक होती है, 48 का हम उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 8 और 4 है ना, तो 84 लाख हो जाएगा। 48 4 8 लिखते हैं 48, और उसका अपोजिट करेंगे तो 8 4 हो जाएगा। यानी सामायिक के दौरान हम 84 लाख जीव योनि से खमत कामना करते हैं। 84 लाख जीवों को क्या मिल जाता है, अभयदान मिल जाता है। तो 84 लाख जीव योनि है, सबको अभयदान मिल जाता है। और 48 का आधा करेंगे तो 24, तो 24 तीर्थंकरों की आज्ञा का आराधन होता है, क्योंकि भगवान तो कहते हैं कि हर श्रावक श्राविका को सामायिक करना चाहिए। यदि हम सामायिक करते हैं तो 24 तीर्थंकरों की आज्ञा का हम पालन करते हैं। 24 का आधा कितना होता है, 12 होता है। 12 में 12 व्रत होते हैं, उसमें 9वां व्रत है सामायिक व्रत। तो 12 व्रतों में से हम 9वें व्रत की आराधना करते हैं। और 12 का कितना होता है, आधा 6 होता है। तो सामायिक के दौरान हम छकाय जीवों की रक्षा करते हैं। यानी छकाय जीव का मतलब है पृथ्वी काय, अप काय, तेजस काय, वायु काय, वनस्पति काय, त्रस काय। इन 6 जीव निकाय को अभयदान मिलता है। 48 मिनट तक आपने सामायिक की है तो कम से कम आप हमें 48 मिनट तक मारेंगे नहीं, हमारा यूज नहीं करेंगे। अदरवाइज आप सामायिक नहीं करते तो खुले हैं, किसी भी समय किसी को आप मार सकते हैं। यानी मारने का मतलब है पृथ्वी काय के जीवों की हिंसा कर सकते हैं, जल काय के जीवों की, अग्नि काय के जीवों की, वायु काय के जीवों की, वनस्पति काय जीवों की हिंसा कर सकते हैं। और कई लोग तो त्रस्त काय जीवों की भी हिंसा कर देते हैं, तो पेस्ट कंट्रोल कराते हैं। या कई ऐसे जीव हो जाते हैं, कई लोगों की आदत होती है मच्छर काटते हैं तो तुरंत मच्छर को ही ऐसे दबा देते हैं, ये हमको क्यों काटते हैं, इसलिए हम भी मारेंगे। तो हम जब सामायिक करते तो हम क्या करते हैं, छकाय जीवों की रक्षा करते, यानी 6 जीव निकाय जीवों की रक्षा करते हैं, उनको अभयदान मिलता है। तो मोक्ष प्राप्ति के 23 बोलों में एक बोल है, यदि हम छकाय जीवों की रक्षा करें तो जल्दी मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। यदि हमें एक भव अवतारी बनना है या हमें जल्दी मोक्ष जाना है तो हम क्या करें, छकाय जीवों की रक्षा करें। वो कब कर सकते हैं, सामायिक करके आप पूर्ण रूप से 48 मिनट तक छकाय जीवों को अभयदान दे सकते हैं। 6 का होता है आधा 3, 3 का मतलब है इसमें मन वचन काय की प्रवृत्ति का हम जो सावध्य प्रवृत्ति है हम सामायिक के दौरान क्या करते हैं, उसका निरोध करते हैं। ये सामायिक का मतलब उसी में से कितना मीनिंग निकल रहा है। ये सामायिक जो हम करते हैं वो 48 मिनट की होती है। 48 मिनट के दौरान हम पापकारी प्रवृत्ति नहीं करते हैं। ये 18 पाप सबको याद होना चाहिए। और सामायिक का कालमान 48 मिनट है, तो हमें जैसे तैसे जल्दी जल्दी पूरा नहीं करना है। और सामायिक में हमें घर की बातें नहीं करना है, ना ऑफिस की बातें करना है। सामायिक में केवल धर्म की चर्चा कर सकते हैं और किसी की चर्चा नहीं कर सकते। सामायिक में आप स्वाध्याय कर सकते हैं, सामायिक में आप जप कर सकते हैं, सामायिक में आप चांटिंग कर सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं, धार्मिक जो भी अनुष्ठान है लेक्चर धर्म का सुन सकते हैं। लेकिन सामायिक में आप संसार की कोई भी एक्टिविटीज आपको नहीं करना है। यदि संसार की कोई एक्टिविटीज करते हैं तो आपकी सही सामायिक नहीं होती है। सामायिक के जो 32 दोष हैं उनको भी टालना है। 10 मन के, 10 वचन के, 12 काया के, ये जो 32 दोष हैं
उनसे भी हमें बचना है। सामायिक ले लिया आपने, सामायिक लेकर के ऐसी दीवार के सहारे बैठ गए, तो आपको सामायिक में सपोर्ट नहीं लेना है। यदि आपकी तबीयत ठीक नहीं, बैठा नहीं जा रहा है, तो दीवार का सहारा ले, अलग चीजें। लेकिन आप तबीयत अच्छी है फिर भी आप सपोर्ट लेकर के बैठते हैं, चेयर पे बैठ गए, चेयर का सपोर्ट ले लिया, दीवार के पास बैठ गए, दीवार का सपोर्ट ले लिया, तो वो भी एक प्रकार का दोष होता है। सामायिक में लंबा पैर करके भी नहीं बैठना होता है, तो सामायिक में बहुत ध्यान रखना होता है। तो 10 मन के 10 वचन में, मन से भी हमें बुरा चिंतन नहीं करना है, वचन से भी हमें ऐसे शब्द का प्रयोग नहीं करना है ताकि वचन का भी दोष न लगे। शरीर से भी हमें बैड एक्टिविटीज नहीं करना है। कई लोग होते बिना मतलब के हाथ पैर हिलाते रहते हैं, तो हमें उस समय स्थिरता रखनी है, न अनावश्यक हाथ पैरों को हिलाना है, न बोलना है। सामायिक में केवल धर्म की चर्चा करनी है। तो 32 प्रकार के दोष है, उनसे भी हमें बचना है। सामायिक में हमें पूरा ध्यान रखना है कि हम सामायिक कर रहे हैं। सामायिक में नींद भी नहीं लेना है। कई लोग सामायिक भी करते हैं और नींद भी लेते रहते हैं, तो वो भी दोष लगता है। तो सामायिक में आपको पूरी जागरूकता रखनी है। यदि आप शुद्ध सामायिक करते हैं तो उससे बहुत ज्यादा लाभ होता है, और सामायिक करने वाला कहा जाता है उसको सद्गति मिलती है, और सामायिक से ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। आज तक जितने भी जीव मोक्ष गए उन सभी ने सामायिक की। सामायिक का मतलब समता, समता रखने से मोक्ष होता है। कसाय करने से, गुस्सा करने से मोक्ष नहीं होता है। गुस्सा करने से तो व्यक्ति संसार में परिभ्रमण करता है, लेकिन समता रखता है तो उससे व्यक्ति की मुक्ति जल्दी होती है, यानी मोक्ष जल्दी मिलता है। यदि हमें जल्दी जल्दी मोक्ष जाना है, यदि आपको लगे अब हमें जन्म मरण से हमें थकान हो गई है, क्योंकि अनंत काल से डेथ एंड बर्थ की साइकिल में हम घूम रहे हैं, उनसे आपको लगे थकान हो गई है, आप थक गए हैं, आपको लगना चाहिए, लेकिन हमें पता ही नहीं चलता है कि हम अनंत काल से जन्म मरण कर रहे हैं। हमको तो ऐसा लगता है ये फर्स्ट ही भव है, हमें कोई थकान ही नहीं लगती। कहीं आप चल करके आते तो बोलते ना आज मैं बहुत थक गई, आज मैंने बहुत काम कर लिया, बहुत थक गई। लेकिन इतने समय से हम जन्म मरण कर रहे हैं, अनंत काल, एक काल नहीं अनंत काल जिसकी कोई लिमिट नहीं। इतने समय से हम जन्म मरण, एक गति से दूसरी गति में, दूसरी से तीसरी, तीसरी से चौथी, ऐसे चारों गतियों में परिभ्रमण अनंत काल से कर रहे हैं। कहीं विश्राम नहीं इस जीव को। अभी भी हम इस मनुष्य भव में है, पता नहीं कब क्या हो जाए, तो वो हमें निश्चिंत नहीं है कि हम यही रहने वाले, परमानेंट नहीं है। तो निश्चिंत हम कब होंगे, जब मोक्ष जाएंगे, तब निश्चिंत परमानेंट वहां स्थायी हो जाएंगे हम। कई बार आपको कहते हैं ना हमने अपना घर ले लिया, इस अब निश्चिंत हो गए। नहीं तो हम रेंट पे लेते थे, कभी के 1 साल कहीं, दूसरे साल कहीं, ऐसे घर घर हमें घूमना पड़ता था, आप थक जाते थे। लेकिन जन्म मरण करते करते कितनी कितनी गतियों में जाना पड़ता है, कितनी योनियां, 84 लाख योनियों में ऐसी एक योनि भी नहीं जहां हमने जन्म मरण न किया हो। इतनी बार जन्म मरण कर लिया, सारी योनियों में हम जाके आ गए। हम लोग देखने के लिए जाते हैं तो हम उनको देख करके हंसते हैं, तो हम भी खुद ऐसे जीव बन गए हैं। तो हमें भी ध्यान रखना है कि कहीं हमारे निकाचित कर्म का बंधन न हो जाए। कहीं भी आप देखने के लिए जाते हैं, उनको देख करके आपके मन में दया आनी चाहिए कि अब हमें ऐसा काम नहीं करना है कि हमें वापस ऐसी योनियों में आना पड़े। उन योनियों से अपन निकल के आ गए, अब तो हम मनुष्य बन गए, और मनुष्य बन गए उसमें भी जैन श्रावक बन गए, जैन धर्म हमें मिल गया, और महावीर का शासन मिल गया, इतना सब कुछ मिल गया। ये तो भाग्य की बात है कि नवकार मंत्र भी अगर मिल जाता है तो कहा जाता है 69 कोटा कोटि के पाप जब खत्म होते हैं तब जाकर के हमें जैन धर्म मिलता है, नमस्कार मंत्र सुनने को मिलता है। अब हमारे मात्र 1 कोटा कोटि के पाप बाकी रहे हैं, हम किनारे आ गए, पूरा समुद्र हम तीर गए, केवल अब किनारे आ गए हैं। अब किनारे आकर के अब हमें वापस डूबना नहीं है, अब वापस हमें क्या करना है, इस संसार समुद्र को काफी तो हम पार कर लिया, अब थोड़ा सा बाकी है। तो इस जन्म में हम इतना पुरुषार्थ करें, इतना पुरुषार्थ करें कि जल्दी से जल्दी हमारा मोक्ष हो जाए। उसके लिए हमें साधना करनी है। उसमें नवमा व्रत जो है सामायिक व्रत, तो आनंद श्रावक है, नवमा जो सामायिक व्रत है उनको भी वो स्वीकार करते हैं।
कि मैं प्रतिदिन सामायिक करूंगा, क्योंकि जो श्रावक होता है, 12 व्रती श्रावक बनता है, तो उनको नियम होता है कि वो एक सामायिक अवश्य करे। तो 12 व्रत भी ले लेते हैं, लेकिन हम उसकी आराधना नहीं करते, तो वो सही रूप में 12 व्रती श्रावक कहलाने का अधिकारी नहीं होता है। तो 12 व्रती श्रावक बनने के लिए हमें सामायिक भी रोज करनी है। यदि आप सामायिक करने लग जाएंगे बाद में, तो आपको बहुत इंटरेस्ट आएगा, उसके बाद तो आपको छोड़ने की भी इच्छा नहीं होगी। जब तक हम नहीं करते हैं तब तक लगता है कि अरे सामायिक इतना बड़ा टाइम हम कैसे पास करेंगे। आप पूरा टाइम फिक्स कर सकते हैं कि 15 मिनट मुझे मेडिटेशन करना है, 15 मिनट मुझे ध्यान करना है, 15 मिनट मुझे जप करना है, प्रार्थना करना है। ऐसे करेंगे तो आपका 48 मिनट कहाँ बीत जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। 4 लोग इसका ध्यान कर लो, उसमें आपका 48 मिनट आराम से हो जाएगा। आपको इतना मजा आएगा कि वास्तव में इतना समय तो मैंने भूल कर दी, अब तो मैं रोज सामायिक करूंगी और जल्दी से जल्दी मैं मोक्ष जाऊंगी, मुझे जन्म मरण से अब मुक्त होना है। तो आनंद श्रावक भी जन्म मरण से मुक्त होने के लिए भगवान महावीर स्वामी से सामायिक व्रत को भी स्वीकार करता है कि प्रतिदिन मैं एक सामायिक तो करूंगा ही करूंगा, ज्यादा करूंगा तो और अच्छी बात है, लेकिन एक सामायिक तो मैं एवरीडे करूंगा। इस प्रकार संकल्प स्वीकार कर लिया। तो सामायिक व्रत की आराधना तो हजारों हजारों श्रावक श्राविका करते हैं, लेकिन वो सामायिक हमें शुद्ध कैसे करनी है। सामायिक शुद्ध करते हैं, उससे कर्मों की निद्रा होती है। यदि अशुद्ध करते हैं तो उसमें हमें दोष लगता है, तो थोड़ी हमारी पुण्य कम हो जाती है, यानी पाप की प्रवृत्ति उसमें होने से वो सामायिक का जो बेनिफिट होना चाहिए वो नहीं हो पाता है। लेकिन आपको डरना भी नहीं, अरे हमसे दोष लग जाएगा, हम तो सामायिक नहीं करेंगे। अरे एक दिन दोष लगेगा, दूसरे दिन लगेगा, बाद में तो प्रैक्टिस होते होते आपको एकदम प्रैक्टिस हो जाएगी, आपको कोई दोष नहीं लगेगा। तो हमें डर से ऐसे नहीं कि दोष लगेगा तो हम सामायिक नहीं करेंगे। बच्चा चलना सीखता है तो बच्चा क्या करता है, गिरता है फिर खड़ा होता है, फिर भी गिरता है खड़ा होता है, ऐसे करते चलना सीख जाता है। यदि बच्चा सोचे कि मैं तो गिर जाऊंगा चलूंगा नहीं, तो चलना सीखेगा। वैसे आपको भी ये डर नहीं रखता कि हमें दोष लग जाएगा और पाप लगेगा। आपको सावधान रहना है, बाई चांस दोष भी लग गया तो इसका प्रायश्चित लेकर के शुद्ध हो जाए। ये समझ जी हमको सामायिक में ऐसे कभी कभी बोलना पड़ा, कभी मोबाइल स्विच ऑन करनी पड़ी, हमें कभी गेट खोलना पड़ा, जो भी दोष लगते हैं उनका आप प्रायश्चित लेकर के शुद्ध हो सकते हैं। लेकिन एक सामायिक हमें रोज करना है, 24 घंटे में से 2-2 मिनट निकालना है, ज्यादा नहीं निकालना है। बाकी सारे कामों के लिए तो हमारे पास टाइम है, एक धर्म ध्यान करने के लिए हमारे पास टाइम नहीं है। ये मनुष्य भाव में ही हम धर्म की आराधना कर सकते हैं, बाकी कोई भी भाव ऐसा नहीं है जिसमें हम धर्म की आराधना कर सके। आपने देखा कि नरक की गति में वो भोग विलास में रहते हैं, तो सामायिक वहां त्याग ही नहीं होता, तो सामायिक क्या करेंगे। नरक गति के जीव भयंकर पेनफुल में होते हैं, भयंकर दर्द में पेन में होते हैं, पीड़ा भयंकर होती है, दुख भयंकर होते हैं, वो क्या धर्म ध्यान करेंगे। तिरंज गति के जीव बेचारे जानते नहीं धर्म करना, वो तो खाने पीने की खोज में ही रहते हैं। और मनुष्य में भी जो नॉन जैन है उनको भी नहीं पता होता है कि हमें ये लाइफ मिली है, प्रेशियस मनुष्य वो मिला है, उसका हम सदुपयोग करें। वो भी अपनी जॉब में, कैरियर में, अपने बच्चों के पीछे, परिवार के पीछे सारा टाइम खत्म कर देता है। एक जैन मनुष्य है, मनुष्य में भी जो जैन धर्म जिसको मिला वो भी सारे नहीं करते। उसमें भी कुछ कुछ जैन होते, वो जागरूक होते अपनी आत्मा के प्रति, अपने धर्म के प्रति, कि मुझे मनुष्य भाव मिला है। प्रेशियस मनुष्य भाव को कहा जाता है, दुर्लभ कहा जाता है, ये बार बार मिलने वाला नहीं है। और मनुष्य भाव भी कहा जाता है कि हमें 48 काल में, एक काल के दौरान हमें 48 टाइम मिलता है। यानी त्रस पर्याय का टाइम हमारे पास 2000 सागरूपम का होता है। 2000 सागरूपम में से 1000 सागरूपम तो हम बेइंद्र से लेकर चतुर्न्द्रीय बनते हैं, यानी लट बन जाते हैं, चींटी मकोड़ा मक्खी मच्छर। तो 1000 का समय तो ऐसे चला गया त्रस पर्याय का। और 1000 पर्याय, 1000 सागरूपम हम पंचेंद्रीय पर्याय में रहते हैं। पंचेंद्रीय पर्याय में भी हम नरक में चले गए, कभी देवगति में चले गए, तो वहां भी कुछ नहीं हुआ धर्म का।
और तिरंज गति में हम कभी डॉगी बन गए, कभी कैट बन गए, कभी बर्ड्स बन गए, तो वहां पर भी हम कुछ नहीं कर पाए। और जब हम मनुष्य बनते हैं तब जाकर के उसमें भी हम जब जैन बनते हैं तो हम धर्म की आराधना कर सकते हैं। तो मनुष्य तो हम 48 टाइम्स ही एक दौरान 2000 सागरपम का जो पीरियड होता है उसमें हम इतनी बारी बन सकते हैं। और बाद में त्रस पर्याय से हमारा मोक्ष हो गया तो ठीक है, अगर मोक्ष नहीं हुआ तो वापस हम एक इंद्री में चले जाएंगे, फिर वापस वहां से अनंत काल निकलना कितना कठिन हो जाएगा। यानी अनंत काल के बाद हम कब एक इंद्र से निकलेंगे, कब हम मनुष्य बनेंगे, उसमें भी कब जैन बनेंगे, कब धर्म ध्यान करेंगे, वो कब होगा। तो अभी तो हमें मिला हुआ है, जितना भी समय बाकी है, तो काफी उम्र तो हमारी बीत गई है, लेकिन जितनी भी बची है उनका भी हमें सही उपयोग करके हमें क्या करना है, मोक्ष का रिजर्वेशन कराना है। अब तो हमें जल्दी से जल्दी 8 कर्मों से मुक्त होकर के मोक्ष जाना है। उसके लिए हम क्या करेंगे, 12 व्रतों की अच्छी तरह से आराधना करेंगे। तो 12 व्रतों को स्वीकार करने का मतलब है मोक्ष का रिजर्वेशन आपने करा लिया। तो जिसको भी मोक्ष का रिजर्वेशन कराना हो उन सभी को 12 व्रतों को अवश्य स्वीकार करना चाहिए। और 12 व्रतों की अच्छी तरह से स्वीकार करने के बाद आराधना करनी जरूरी है। जो भी दोष लगे उनका खुले दिल से प्रायश्चित करे, छुपाने की जरूरत नहीं है। क्योंकि मनुष्य से भूल भी हो सकती है, कभी हम भूल भी जाते हैं, विस्मृति भी हो जाती है, तो हम आराम से उसका प्रायश्चित करके शुद्ध हो जाए। ऐसा भी ना हो कि बार बार दोष लगाते रहे, प्रायश्चित करते रहे। जागरूकता रखनी है। उसके बाद भी कभी कभी बाई चांस मिस्टेक हो जाए तो उससे उसकी हमें क्या करना है, आलोचना करनी है, प्रायश्चित करके शुद्ध होना है। ये मनुष्य भाव मिला है, इसमें ही हम धर्म की आराधना कर सकते हैं। और सामायिक भी मनुष्य ही कर सकता है। तो मनुष्य बन के हम, मनुष्य तो बन गए, अब जैन भी बन गए। अब सामायिक व्रत की आराधना करने का संकल्प स्वीकार करें। आनंद श्रावक ने स्वीकार किया है, वैसे आप भी स्वीकार कर सकते हैं। इसी आशा के साथ ओम अरहम, ओम अरहम। इसी से संबंधित किसी को कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं।